सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक भिखारी की झोपड़ी में पैसों से भरी हुई 4 बोरियां मिली, यानी कि करोड़ों रुपए मिले। उसके बाद में उस भिखारी ने उन पैसों का जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक साहब कहते हैं कि एक बार मैं एक मज़ार शरीफ पर गया और दुआ सलाम के बाद जब मैं वापस लौटने लगा तो मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके गले में पानी का एक डोल लटका हुआ था, जिसमें उसने अपने दोनों हाथ डबो रखे थे, जो दुआ में मशगूल था। उसको देखकर मैं वहीं पर खड़ा हो गया और उसका इंतज़ार करने लगा। फिर जब उस शख्स ने दुआ ख़त्म की तो मैंने उससे सलाम किया। वो सलाम का जवाब देता हुआ मेरी तरफ गौर से देखने लगा। उसने मुझको पहचान लिया था, इसलिए लम्हा भर के लिए उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई थी। फिर मैंने उसे गले में डोल लटकाने और उसमें दोनों हाथ डबोई रखने की वजह पूछी तो यह सुनकर उसने एक सर्द आह भरी और फिर कहने लगा कि साहब, मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। एक बार मेरे पास में एक भिखारी आया और कुछ मांगने लगा। मैंने एक सिक्का उठाकर उसकी हथेली में रख दिया और वो दुआई देता हुआ वहां से चला गया। लेकिन वो दूसरे रोज फिर से आया और उसी तरह से सिक्का लेकर चलता बना। अब वो भिखारी रोज रोज मेरी दुकान पर आने लगा और मैं भी रोज उसे कुछ ना कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करता और अपने दुख भरे अफसाने मुझको सुनाने लगता। उसकी दास्तान सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आने लगा। इस तरह से फिर मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई थी और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया था। फिर ऐसे करते करते दिन गुजरते चले गए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो कई रोज़ तक मेरी दुकान पर नहीं आया। यह देखकर मुझे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगी कि हो ना हो वो बेचारा बीमार पड़ गया होगा, वरना इतने दिनों तक वो आज तक पहले कभी नहीं रुका है। मैंने उस फकीर का मकान तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि शहर के बाहर वीराने में उसकी एक झोंपड़ी है और वो उसी में तन्हा रहता है। इसलिए फिर मैं उसे तलाश करता हुआ शहर के बाहर वीराने में उसकी झोंपड़ी के पास में पहुंच गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसमें हर तरफ पुराने चितरे बिखरे पड़े हैं। एक तरफ चंद टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं और दरो दीवारें गरीबी और गुर्बत के अफसाने सुना रही थी। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पर वो फकीर लेटा हुआ था जो सख्त बीमार था। ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास में खड़ा हो गया। उस फकीर ने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई और मुझे अपने पास बैठने के लिए इशारा करने लगा। फिर मैं उसके करीब में बैठ गया। बड़ा मुश्किल से उस फकीर ने अपने लब खोले और धीमी सी आवाज़ में कहने लगा कि भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। तो मैंने हैरत से कहा कि धोखा? वो कैसा? तो वो कहने लगा कि मैंने जितने भी दुख दर्द के अफसाने आपको सुनाए हैं वो सब के सब झूठे और मनगढ़ंत हैं। अब चूंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए अब तुम्हारे सामने मैं अपनी पूरी सच्चाई रखना चाहता हूँ। उसके बाद वो भिखारी कहने लगा कि साहब, मैं एक ऊंचे घराने में पैदा हुआ हूँ। मैंने शादी की और मेरे बच्चे भी हुए हैं, लेकिन फिर मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। लेकिन मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से सख्त नफरत थी। इसी बात पर हमारे बीच में हरदम लड़ाई झगड़ा होता। चलते चलते मेरे बच्चे जवान हो गई। मैंने उनको आलिम दर्जे की तालीम दिलवाई, फिर उनकी बड़ी बड़ी नौकरियां भी लग गई। लेकिन अब मेरे बच्चे मुझसे खफा रहने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर हो गया था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत की आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार हमारे बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और एक दिन फिर मैंने अपने बीवी बच्चों को खैराबाद कहकर इस वीराने में आकर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। इतना कहने के बाद में उस फकीर ने चित्रों के ढेर की तरफ देखा जो झोंपड़ी के एक कोने में रखे हुए थे। उसने वहां पर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से यह चित्रे हटाओ, इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, इनमें से एक बोरी का मुंह खोलो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने जैसे ही एक बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बोरी में नोटों की ढेर सारी गड़ियां थी और यह एक अच्छी खासी रकम थी। अब उस भिखारी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि यह 4 बोरियां इसी तरह से नोटों से भरी हुई हैं। मेरे भाई देखो, मैंने तुम पर एतबार और भरोसा करके अपना सारा राज बता दिया है। अब तुमको मेरी एक वसीयत पर अमल करना होगा, करोगे ना? तो यह सुनकर मैंने हाँ कर दी। उसके बाद वो भिखारी कहने लगा कि देखो, मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है। इसके खातिर मैंने अपना पूरा घर छोड़ दिया है। ना कभी अच्छा खाया और ना ही कभी उम्दा लिबास पहना। बस इन्हीं को देख देख कर खुश होता रहा और थोड़ा बहुत खाकर जिंदा रहा।
थोड़ी देर रुकने के बाद में उसने कहा कि जरा चंद नोटों की गड़िया तो उठाकर मुझे दो, मैंने इन्हें थोड़ा प्यार करना है। यह सुनकर फिर मैंने उस बोरी में से चंद गड़िया निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। यह देखकर उसकी आंखों में एकदम चमक सी आ गई। उस भिखारी ने अपने कांपते हुए हाथों से उन पैसों को लिया और अपने सीने पर रख लिया और फिर बारी बारी से उनको चूमने लगा। हर एक गड्डी को वो अपने होठों से लगाता और फिर अपनी आंखों से लगाता। फिर वो कहने लगा कि आपको मेरी इस वसीयत पर अमल करना ही होगा। फिर उस भिखारी ने अपनी वसीयत मुझे बताई। वो कहने लगा कि मेरी जिंदगी भर की पूंजी यानी कि चारों नोटों से भरी हुई बोरियों को किसी भी तरह से मेरे साथ में दफन करना है। इसके लिए मैंने अपने खातिर एक ऐसा कफन भी सिलवा रखा है जिसमें जेबें हैं। जितनी गड़ियां उन जेबों में आ सके उनमें तुम डाल देना और फिर तुम मुझे दफना देना। यह अजीब वसीयत सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं उस भिखारी से पहले वादा कर चुका था और मैंने देखा कि वो भिखारी निहायत ही असरत के साथ में उन नोटों को चूम रहा था। अचानक ही उसकी हलक से एक खौफनाक चीख निकली और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मैंने देखा कि उसके नोटों वाले हाथ चारपाई से नीचे लटक गई और वो नोट उसके हाथ से नीचे गिर पड़े हैं और उसका सर दूसरी तरफ हो गया है। मैंने जल्दी से अपने आप पर काबू पाया और उसके सीने वगैरह से और उसके नीचे से नोट निकाले और उस बोरी में वापस डाल दिए। फिर बोरी के मुंह को अच्छी तरह से बांधकर चारों बोरियों को वापस चीतरों में छुपा दिया। फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए वो जेबों वाला कफन उसको पहनाया और उनमें वो नोटों की गड्डियां डाल दी। फिर चंद आदमियों को साथ लेकर उसकी तदफीन कर दी और एक बड़ी सी कब्र खोदकर उसकी वसीयत के मुताबिक वो चारों बोरियां भी उसके साथ में दफन कर दी। उसके बाद 10 दिन गुजरे ही थे कि मेरे दिल में पैसों का लालच आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा और सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी की वसीयत पर अमल करके उन पैसों को उसके साथ में क्यों दफन कर दिया। यकीनन मरने के बाद में उसके माल ने उसको कोई नफा नहीं देना था। अगर उसका वो माल मैं रख लेता तो मैं मालदार हो जाता। इस तरह से शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। फिर मैं सोचने लगा कि अब भी क्या हुआ है, उस कब्र में वो पैसे अभी भी सही सलामत हैं। मैंने अभी तक यह राज किसी को नहीं बताया है, क्यों ना मैं वापस उन पैसों को कब्र से बाहर निकाल लूं। यानी कि शैतान के बहकाने पर फिर मैंने यह फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन नोटों की बोरियों को वापस निकाल कर रहूंगा। इसलिए फिर अगली रात में एक कुदाल हाथ में लेकर कब्रिस्तान में पहुंच गया। मैं अब उस फकीर की कब्र के पास में खड़ा था। हर तरफ खौफ और सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा जिस्म डर के मारे थर थर कांप रहा था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके उस कब्र पर कुदाल चला दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद में मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद में मैं उन बोरियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बस अब मेरे हाथ बढ़ाने की ही देर थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा था। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू कर दिया था। मेरा ज़मीर भी कह रहा था कि वापस लौट चलो और माले हराम से अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। लेकिन मालदार होने के सुनहरे ख्वाब और दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया था। इसलिए फिर मैंने अपने हाथ कब्र की सिगाफ में दाखिल कर दिए। मैं अभी उन बोरियों को टटोल ही रहा था, इतने में मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और कब्र के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों हाथों पर किसी कुत्ते ने झपटा मार दिया हो। मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मैंने एकदम से अपने दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाले और सर पर पाँव रखकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मेरे दोनों हाथ पूरी तरह से जल चुके थे और मुझे सख्त जलन होने लगी। मैंने खूब रो रोकर बारगाही खुदाबंदी के सामने तौबा की। ना जाने कितने डॉक्टरों से और हकीमों से अपना इलाज करवाया, मगर मेरे हाथों की जलन ना गई। लेकिन हाँ, हाथों को पानी में डबोने से आराम जरूर मिलता है, इसलिए मैं अपने हाथ हर वक्त पानी में डबोए रखता हूँ। उस शख्स की यह दास्तान सुनकर मेरा दिल एकदम से इस दुनिया से अनजान हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत सी हो गई और कुरान पाक की यह आयत मुझे याद आने लगी कि कितना गाफिल कर रखा है माल की ज्यादा तलब ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह भी देखा है। तो दोस्तों, देखा आपने माल की मोहब्बत ने किस तरह से तबाही मचा दी। भिखारी हराम को चुनते चुनते मर गया और उसका दोस्त उस माल हराम को हासिल करने के लिए कैसी कैसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हराम माल और दौलत की लालच से हमेशा महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।